जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, इससे पहले हम आप लोगों को बता दिए थे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो आज अपलोड हो जाएगा आज से, ठीक है ना। इससे पहले हमने आपको बताया था घर्षण फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था एक स्थितिज घर्षण होता है, एक होता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण में मैंने दो बताया था, एक था क्या सर्पी घर्षण था, एक क्या था लुटनी घर्षण। सर्पी घर्षण मतलब होता है जो सरकता है, स्लिप करता है, और लुटनी घर्षण को क्या बोलते हैं हम, जिसे लुढ़कना और क्या करते हैं रोलिंग, जो रोल करता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा कर लिया था। कुछ फॉल्ट होने की वजह से वीडियो कट गया था, वीडियो कट होने की वजह से थोड़ा सा छूट गया था, उसको देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा दम किस में लगता है, सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगता है। सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें लगता है जो रुका होता है, ठीक है ना। कोई चीज़ रुकी रहेगी, आप उसे खींचेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा एज कम्पेयर टू किससे, गतिमान। गतिमान जो रहेगा, जो मोशन में रहेगा, उसको ढकेलने में थोड़ा कम मेहनत लगेगा। लेकिन जो चीज़ रुका है आप उसे स्टार्ट करेंगे रुके हुए चीज़ को, तो उसमें क्या होता है, रुके हुए चीज़ में ज़्यादा आपको मेहनत लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा जैसे हमारे पास क्या था, स्थितिज घर्षण था, एक क्या था भैया, स्थितिज घर्षण। देखिएगा इसके बाद क्या था, सर्पी, ठीक, क्या था सर्पी घर्षण। उसके बाद क्या था, गति। गति में तो दोनों आते हैं, इसे बोलते हैं क्या, लुटनी घर्षण, ठीक। देखिएगा हमने आपको क्या बताया था, सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा रुका होता है, जो रुका रहेगा, जो स्थिर रहेगा, सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें लगता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन वहीं लगेगा। क्योंकि घर्षण क्या करता है, घर्षण गति को कम करता है और क्या निगेटिव कार्य करता है, ठीक है ना। अगर हम आगे चलेंगे, घर्षण क्या करता है, हमें पीछे ढकेलता है। इसलिए आप पहले पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिएगा हमारे पास क्या घर्षण, स्थितिज घर्षण, ये लिखा गया है ना, तीर बना हुआ है ऐसे जब तीर बना है मतलब जिसके साइड मुंह खुला हुआ है वो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगेगा, जिसके साइड मुंह खुला है। सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगेगा, स्थितिज घर्षण में। उससे कम किस में, सर्पी वाले में। सबसे कम किस में, लुढ़नी वाले में। लुढ़नी वाले में क्या होता है, जो चक्के पे कार्य करता है। जो चीज़ क्या हो जाए, चक्के पे कार्य करे, उस पर जानते हैं कम मेहनत लगता है। ठेला वाला ढकेलना होता है, क्या करेंगे, ठेले को ढकेल देंगे आराम से, ठीक है ना, क्योंकि चक्के पे कार्य करता है। उसमें क्या लगे होते हैं, फ्री व्हील लगी होती है, सब चीज़ें लगी होती है ना। तो उसमें क्या होगा, वो किसी चीज़ पे नाचता है, जो रोल करता है, रोलिंग वाले क्या करते हैं, लुढ़कना, ठीक है ना। तो उसमें कम मेहनत लगेगा। लेकिन कोई चीज़ आप रुका हुआ है, ट्रक रुका हुआ है, ट्रक को आप ढकेल पाएंगे, नहीं ढकेल पाएंगे। कोई बोरा है, बोरे को आप ढकेलना चाहें तो ढकेल पाएंगे, नहीं ढकेल पाएंगे, क्योंकि वो स्थिर है। ढकेल तो लेंगे लेकिन कई लोगों को मिलना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, किसकी अपेक्षा, लुढ़कने वाली की अपेक्षा, ठीक है ना। ये दोनों किसको दिखाते हैं, ये दोनों होते हैं गतिज घर्षण, ठीक है ना। क्या होते हैं भैया, गतिज घर्षण दोनों। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए, सबसे ज़्यादा मेहनत किस घर्षण में लगता है, किस में लगता है, स्थितिज घर्षण में। सबसे कम किस में लगता है, लुटनी वाले में। लुटनी ये दोनों रूप होता है गतिज घर्षण का, एक सर्पी होता है, एक लुटनी। लुटनी मतलब होता है रोलिंग करना, सर्पी मतलब क्या होता है, स्लिप करना, ठीक है ना, सरकना। समझ में आया इतना। उसमें मैंने आपको बता दूं, मैं आपको और एक चीज़ें बताया था जो क्या था, एक था आपको लुब्रिकेट। जैसे आपको क्या, मैंने आपको बताया था बर्फ़ में चलना हो, तो बर्फ़ में चलना आपको क्या हो जाएगा, टफ होगा, ठीक है ना। उसमें घर्षण कम लगता है बर्फ़ में। बर्फ़ क्या करता है, स्लिप करता है, ठीक है ना। रोलिंग करने वाले पे कम मेहनत लगता है ना, स्लिप करने वाले में भी मेहनत लगता है। अब बर्फ़ पे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो आपको स्लिप कराएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। लगता है लेकिन थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा बहुत लगने की वजह से क्या करता है, वो स्लिप कर जाने की वजह से उसमें मेहनत कम लगेगा। जब मेहनत कम लगेगा, लेकिन वो क्या होता है, स्लिप करता है, तो आदमी उस पर चल नहीं सकता। इसलिए बर्फ़ पे चलने के लिए क्या होते हैं, कांटेदार जूते लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे जूतों के नीचे क्या नुकीला टाइप निकला रहता है, वो किसके लिए होता है, बर्फ़ पे चलने। जो लोग जाते हैं घूमने टहलने बर्फ़ में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उनको एक अलग टाइप के जूते रहते हैं। जूतों में क्या होता है, नुकीला टाइप ऐसे खेल निकले रहते हैं, ठीक है ना, ताकि वो क्या करे, अब उसमें घुस जाए, घुसने की वजह क्या करे, स्लिप न करे आदमी, ठीक, समझ में आया। घर्षण को कम करने के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे हम आपको बता दें, घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे आदमी क्या करे, या तो ले ऑयल जानते हैं ना, लुब्रिकेट, जो क्या हो, तरल पदार्थ हो। जैसे ऑयल हो गया, मोबिल हो जाए, मोबिल आदमी लेगा, तो मोबिल पे किसी चीज़ में मोबिल लगा दीजिए, तो आदमी उस पर क्या ज़्यादा तेज स्लिप करेगा, उसमें घर्षण कम लगेगा, ठीक है ना। और हमारे पास क्या हो गया, जैसे तेल हो जाए, पाउडर हो जाए। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं,
कैरम बोर्ड में क्या होता है, जब आदमी कैरम बोर्ड खेलता है तो उसमें क्या होता है, उसके जो जिस पे खेला जाता है उस पर क्या करता है, पाउडर को डाल देगा। पाउडर को डालने से क्या स्लिप करता है, क्या आता है, सर पे उस पर घर्षण आता है। सर पे घर्षण आने की वजह से वो क्या होगा, ज़्यादा तेज फिसलेगा। क्यों, ऐसे ही मारा जाता है ना, जब मारा जाएगा तो क्या होता है, फिसलने का कार्य करता है। तो किस में आता है, सर पे घर्षण में। और क्या होता है हमारे लौटने का घर्षण। कोई पूछा था सर हवाई जहाज में क्या होता है, हवाई जहाज में जैसे हमारे पास देखिएगा एक होता है सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। आप देखे होंगे हमारे पास जैसे क्या हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड मतलब होता है ठोस, और क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है भैया, लिक्विड होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, गैस होता है। अब हमें बताइए, सॉलिड मतलब होता है ठोस, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस। ठीक, सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगेगा, आदमी कोई होगा ठोस द्रव गैस में। ये ठोस द्रव गैस आपको पढ़ाया जाएगा, जब मैटर पढ़ाया जाएगा, पदार्थ पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा ठोस द्रव गैस बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और ठोस द्रव गैस आप जब परावर्तन पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन अपवर्तन पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या होती है, लाइट कैसे चलती है, कहाँ मुड़ता है, कैसे होता है, ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन समझाई जाएंगी। कब, जब ये आएगा उसमें। फिलहाल इसमें समझ लेते हैं घर्षण बल किस में सबसे ज़्यादा लगेगा। आप किसी चीज़ को ज़्यादा, जहाँ गजीन होगा, कोई चीज़ इकट्ठा रहेगा तो उसमें चलना कठिन होता है कि नहीं। आप मेले में जाइए, मेले में जाने के बाद वहाँ बहुत सारे आदमी भरे होते हैं, आपको दौड़ते हुए जाना होगा तो जा पाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, एक प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास, घर्षण लगता है। घर्षण जैसे आदमी बीच में आ गए, बीच में आने के बाद कई आदमी आ जाते हैं तो आदमी चल पाएगा, तेजी से नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि वो ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में तो आदमी स्लो चल पाता है, एक प्रकार का घर्षण बल ही लगता है। ठीक है ना। और द्रव में क्या होता है, अगर आप ठोस पे जाएंगे तो क्या होगा, ठोस में जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन द्रव में जाएंगे, पानी में जाने के बाद क्या होता है, कम मेहनत थोड़ा लगता है। जैसे आप पानी में कूद जाइए, पानी में कूदने के बाद आदमी किसी, आप रस्सी पे पूरे आपने रस्सी शरीर में रस्सी बांध दीजिए, किसी अगले को दे दीजिए, भैया पर रस्सी पकड़ के खींच दूँ, वो खींचेगा तो क्या होगा, आप आसानी से खींच चले जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर ठोस में किया जाए तो आदमी खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है भैया, ठोस ज़्यादा लगता है। क्या लगता है, उसमें फ्रैक्शन बल ज़्यादा लगता है। और लिक्विड में क्या होता है, फ्रैक्शन बल कम लगेगा, क्योंकि वो तरल पदार्थ है। जब तरल पदार्थ है, आप पानी में किसी चीज़ को खींचिए ना, खींचने के बाद क्या होगा, अगर आप नॉर्मली उसको ज़मीन पे खींचेंगे तो नहीं खींच पाएंगे, लेकिन पानी में आराम से खींचिए। कोई मोटी लकड़ी लेकर पानी में फेंक दीजिए, आराम से रस्सी में बांध के छोटे बच्चों को कह दीजिए खींचने के लिए, बहुत आराम से खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन क्या हो जाता है, एकदम कम हो जाता है, लो हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, गैस में। गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। आपको क्या हो गया, अगर छत से कूदते हैं, छत से कूदने के बाद क्या होता है, वो अलग चीज़ हो जाती है, जैसे उसमें ग्रेविटी भी आ जाती है, तो अलग बात होती है। लेकिन आदमी छत से कूदने के बाद देखिए, जब तक स्पेस में रहता है बहुत तेज़ी से चलता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जब हमारे पास एरोप्लेन चलती है, एरोप्लेन चलने के बाद क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है। नीचे से भले ही ग्रेविटी लगती हो, अलग चीज़ है। ठीक है ना, ग्रेविटी भले ही लगती हो, लेकिन हमसे उससे मतलब वो हमारा चैप्टर नहीं है, हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। उसमें फ्रैक्शन बल कहाँ लगेगा, क्यों, फ्रैक्शन बल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो जमीन के संपर्क में है ही नहीं, तो उसको रोकेगा नहीं। ग्रेविटी भले ही अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन फ्रैक्शन उस पर कार्य नहीं कर पाता है। क्या होगा, गैस में चलना, इसलिए क्या होती है, गैस में चलती है, एयर में चलती है, हवा में चलती है। समझ में आया, इतना समझ में आया है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है वो देखिएगा। घर्षण गुणांक किसे कहते हैं वो समझिएगा भैया। घर्षण गुणांक को एक दिखाते हैं। घर्षण गुणांक किससे दिखाया जाता है, म्यू से। ठीक, किससे दिखाया जाता है, अजीब टाइप का है भैया म्यू, तो मैं ये ऐसे ही रहता है म्यू। इसको क्या बोलते हैं भैया, म्यू बोलते हैं। ठीक, इसको जान लीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, म्यू। इसको म्यू दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, ना तो इसका कोई यूनिट होता है, ना तो इसका बीमा होता है। यूनिट मतलब होता है मात्रक, और बीमा जानते हैं क्या होता है, डायमेंशन। ना तो इसका यूनिट होगा, ना तो डायमेंशन होता है किसका, इसका घर्षण का गुणांक का। घर्षण गुणांक का ना तो यूनिट, ना तो बीमा होगा। समझ में आया। हम आपको एक बता दें, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये कोई चीज़ रखी हुई है, एक होता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक के अंदर ही क्या होता है, कोण बनता है। ये हो गया, कोई मान लेते हैं मैटर रखी गई है, कोई पदार्थ रखा गया है। ठीक, ये देख रहे हैं किसी कोण पे ये कार्य करेगा। ठीक, हमें ये बताइएगा, अगर ये हमारे पास ये दबा रहे, जब ये दबा रहेगा तो इसमें घर्षण गुणांक कम लगेगा ज़्यादा। अगर देखिएगा, ये चीज़ पूरी हमारे पास कोई है एंगल पे घुसी दबी हुई है, अगर ये चीज़ नीचे और कर देंगे तो सरकने की इसकी संभावना कम होगी। ठीक है ना। अगर ये नीचे चला जाएगा और ऐसे हो जाएगा, दब जाएगा, अगर मान लेते हैं ये इस जगह आ जाएगा तो ये इस जगह, यहाँ भी ये पदार्थ आ जाएगा। जब ये पदार्थ यहाँ आ जाएगा, मैटर यहाँ आ जाएगा, तो ये सरकेगा ज़्यादा तेज नहीं सरकेगा। क्यों नहीं सरकेगा, इसलिए नहीं सरकेगा भैया क्योंकि इसमें घर्षण गुणांक कम लगेगा। ये सरकने की अपेक्षा क्या होगा, जैसे ही हम इसका एंगल बढ़ाते जाएंगे,
जैसे ही एंगल बढ़ाते जाएंगे, एंगल कैसे बढ़ाते जाएंगे, अगर ये हमारे पास जो चीज़ है इसको पकड़ करके ऐसे उठाते जाएं और इसको नीचे करते जाएं, उठाते जाएंगे तो क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो एंगल घटता जाएगा। मतलब ये डिपेंड किस पे हो गया, ये डिपेंड किस पे भैया, कोण पे, एंगल पे डिपेंड है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये पदार्थ है क्या होगा, अगर नीचे करेंगे तो पदार्थ नीचे नहीं आएगा बल्कि क्या होगा, वहीं रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही ऊपर करते जाएंगे तो ये क्या होगा, धड़ाक से सड़केगा। किसी आदमी को बैठा करके मान लेते हैं, अगर ये आदमी कोई किसी चीज़ को हम ये देखेगा, ये हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर हम ऐसे रखे हैं अभी किसी एंगल पे नहीं, देखिएगा अगर हम किसी एंगल पर ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं, देख रहे हैं नीचे आ गया। मतलब ये जब एंगल बन रहा है तो किस पे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है, तो वो चीज़ अगर इसको हम नीचे करेंगे तो ये गिरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही उठाते जाएंगे तो किस पे चला जाएगा, ये गिर जाएगा फट से नीचे, क्योंकि घर्षण इस पर गुणांक रहेगा, ये फ्रैक्शन इसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। ये जब नीचे रहता तो फ्रैक्शन इसको खींच नहीं पाता है। समझ में आया, देखिएगा आगे। मतलब ये किस पे डिपेंड हो गया भैया, किस पे डिपेंड हो गया, थीटा पे, एंगल पे डिपेंड हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा म्यू बराबर, म्यू तो बन नहीं पा रहा है ठीक से, ये हो गया, ये म्यू बराबर किसके, tan थीटा पे, ठीक है, किस पे डिपेंड हो गया, tan थीटा पे। अब देखिएगा एक चीज़ और लगता है, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगल है, किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, हमें ये बताइएगा, आप ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे चलने के बाद आप आगे किस कारण बढ़ पाते हैं, फ्रैक्शन के कारण ही बढ़ते हैं ना। अगर फ्रैक्शन ना लगे तो आदमी बढ़ पाएगा आगे, बर्फ पे आप चल पाते हैं, बालू पे ठीक से चल पाते हैं, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि उस पर फ्रैक्शन बल क्या होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। जब फ्रैक्शन बल कम हो जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना बढ़ने का रीजन क्या मुख्य होता है, फ्रैक्शन आपको पीछे पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़े जाकर के पिछला वीडियो देख करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, किस पे डिपेंड होता है भैया, फ्रैक्शन पे। कोई आदमी आगे बढ़ता है किस पे, फ्रैक्शन पे डिपेंड होता है। हमें ये बताइएगा इस पे दो टाइप के बल लगते हैं, देखिएगा, एक बल लगेगा ऊपर से, एक बल लगेगा नीचे से, ठीक। मतलब एक होता है क्रिया करता है तो एक होता है प्रतिक्रिया। अब न्यूटन के थर्ड लॉ में मैंने पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद क्या बताया था, न्यूटन का तीसरा नियम यही बताता है कि क्या होता है, एक्शन पर क्या होता है, रिएक्शन होता है। मतलब कोई कार्य आप करेंगे तो आप क्या होगा, तो उसके विपरीत एक कार्य होता है अलग विपरीत दिशा में, ठीक। मतलब आप एक थप्पड़ किसी को मार के खींच के, उसका आदमी क्या होगा, उसका गाल भी आपको क्या करेगा, उसी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। समझ में आया। जब हम आगे चलते हैं, मान लेते हैं जब हम आगे चलेंगे तो हम आगे चलते हैं तो हमारा पैर क्या करता है, जमीन को पीछे ढकेलता है, और जमीन क्या करती है, हमको आगे आगे ढकेलती है। समझ में आया। दो टाइप का बल लगता है, कौन कौन, एक बल तो ये लगेगा ऊपर से, एक बल नीचे से। जब ये क्या होगा, ये पदार्थ है, ठीक है ना, ये ऊपर से बल लगा है तो इसको नीचे से लगाया रहेगा, तभी तो हम रुके रहते हैं ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हम देखे होंगे आप बालू में क्या होता है, आदमी बालू में चलता है, बालू में आप ज़्यादातर नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते, ना चलने का रीज़न यह होता है कि आदमी इसलिए बालू में नहीं चल पाता है भैया, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बालू में आप जब जाते हैं, जामने के बाद क्या होता है, बालू में आदमी का पैर धंस जाता है, दबता है। दबने के बाद क्या होता है, दब तो जाता है, लेकिन अगर उतना ही जितना दबता है उतनी ही तेजी से क्या करे, हमारा घर्षण बल लग जाए हमको विपरीत दिशा में। घर्षण बल तो यही करता है, निगेटिव कार्य करता है ना। निगेटिव कार्य कैसे करता है, मतलब जितना बल हम लगाते हैं उतना बल हमें रोकने में लगाता है, ठीक है ना। अगर वो हमको लगाए तो वो हमको ढकेलेगा उतना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ यही कहता है ना कि जितना लगाए उतना आपको देगा, तभी तो आगे बढ़ते हैं। हम दौड़ते तेजी से दौड़ रहते हैं, जब दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, हमारा जितना बल उतना बल विपरीत दिशा में। तो यही होता है, बालू में हम इसलिए नहीं चल पाते हैं। न चलने का रीजन क्या होता है, बालू हमें उतना हमको विपरीत दिशा में बल नहीं लगा पाती है। ना लगाने का वजह होता है क्योंकि बालू क्या होता है, वो रेतीला पदार्थ होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको आपको पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ढकेल नहीं पाता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आप देखे सुने होंगे रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहता है, ऊँट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। आप कहेंगे सर ऊँट तो रेगिस्तान का जहाज होता है, बहुत तेज उस पर क्यों चलते हैं और आदमी उस बालू में क्यों धंस जाता है। रीजन होता है, ऊँट के पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं, मोटा होता है। ऊँट का पैर जब गद्देदार होगा तो वह क्या होगा, उसी पे दब पड़ता है, तो वो ज़्यादा एरिया नहीं बना पाता। डिपेंड करता है, हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, मैंने ये नहीं बताया था भैया वो क्या होता है, कोई चीज़ किसी के शेप पे डिपेंड नहीं करती है। हमने आपको बताया जैसे हमारे पास क्या हो, एक मैंने एग्जांपल आपको दिए थे, ये कोई पदार्थ है और ये बड़ा पदार्थ है, ठीक है ना। फ्रैक्शन किस में ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा कि इसमें लगेगा, क्योंकि ये लुढ़कने वाला चीज़ हो गया, इस पर चक्का लगा है तो इसमें जाहिर सी बात है कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। इसके देखिए रहे हैं, ये बड़े छोटे से मतलब नहीं होता है, डिपेंड ये करता है ये कैसा है।
अगर ये बड़ा है छोटा है लेकिन इसमें चक्का नहीं लगा है, इसमें चक्का लगा है, वैसे ठीक उसी प्रकार से ऊँट का पैर जो होता है गद्देदार होता है। गद्देदार होने की वजह से क्या होता है, उसमें ऊँट का पैर जब इतना चौड़ा रहेगा, चौड़ा होने की वजह से क्या होगा, वो बालू को ज़्यादा दबा पाएगा नहीं, वो बालू के ज़्यादा ऊपर ही रहेगा, और उतना ही ऊपर रहेगा तो क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य कर देता है। हमारा क्या फ्रैक्शन उसमें कम लगता है। जब फ्रैक्शन कम लगेगा तो ज़्यादा खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा तो भागेगा तेजी से, जब तेजी से भागेगा इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। समझ में आया? आप शादी विवाह में देखे होंगे, कोई आदमी कोई औरत रहती होगी, ऐसे मान लेते हैं, ये देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये जब शादी विवाह में कोई होती है, कोई औरत रहेगी तो नुकीला सैंडल पहनी रहती है। नुकीला सैंडल अगर आपके पैर पे पड़ जाएगा तो ज़्यादा तेज चुभता है, ठीक है ना, कट कुट जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी कोई जूता पहन के चला आया ऐसे चौड़ादार, ठीक है ना, ये पड़ेगा तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पड़ जाएगा ज़्यादा में असर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, दबाव जब होता है, एरिया कम है तो क्या होगा, ज़्यादा दबेगा। सुई क्या होती है, ज़मीन पर ज़्यादा तेज धंसती है। अगर मोटा खीला लेकर के गाड़ी है, ज़्यादा सुई तेज धंसेगी, मोटा खीला धंसेगा, मोटा खीला नहीं धंसेगा बल्कि क्या धंसेगी, सुई धंसेगी। तो हमारा पैर क्या होता है, एड़ी क्या होती है, नुकीली टाइप होती है, तो ज़्यादा तेज बालू में धंसता है। उनका पैर क्या होता है, गद्देदार होता है, इसलिए ऊँट तेजी से दौड़ते हैं। रीजन वही होता है। ये आपको पढ़ाया जाएगा, प्रेशर पढ़ाया जाएगा, दाब पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें एग्जाम्पल दिया जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है, इसमें दो टाइप के बल लगते हैं। एक ये देखिएगा, ऊपर से एक बल लगता है, एक नीचे से बल लगता है। ग्रेविटी नीचे खींचती है, और क्या करता है, ये ऊपर एक बल लगता है। बल लगेगा मतलब ऊपर बल लगने का मतलब जब कोई आदमी इस पे दौड़ेगा तो वो नीचे की साइड बल लगाएगा, लेकिन ग्रेविटी इसको ऊपर के, ये देखिएगा ग्रेविटी भी खींचती है और इधर से ये पीछे ढकेलता है, तो इसको ये आगे ढकेलता है। समझ में आया? तो इसी को हम आपको दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या होता है, हम कह सकते हैं कि बल जो होता है डायरेक्टली किससे होता है, उसके विपरीत दिशा से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये आर जो होता है ये विपरीत दिशा को दिखाता है, और ये क्या होता है, बल, ये क्या होता है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। मैं साफ कर दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने क्या बताया था भैया, हमारे पास एक आया था म्यू बराबर क्या आ गया था, यहाँ आपको दिखा दूँ। म्यू बराबर हमारे पास क्या आ गया था, tan थीटा आ गया था। अभी मैंने क्या बताया, मैंने यह बताया कि बल जो होता है डायरेक्टली क्या होता है, विपरीत दिशा से जुड़ा होता है। जितना कार्य नीचे करते हैं उतना विपरीत दिशा में कार्य करता है। यही मैंने अभी तक समझा रहा था। तो हम लिख सकते हैं जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल देखिएगा किससे जुड़ा होता है, विपरीत दिशा से। आर मतलब होगा डायरेक्ट विपरीत दिशा को शो करता है, ठीक है ना। जब विपरीत दिशा को शो करेगा, ये बल जो होता है ये फ्रैक्शन बल होता है। घर्षण बल अगर हम कोई चीज़ घर्षण बल लगती है वो विपरीत दिशा में भी कार्य करती है, जितना लगाएंगे उतना लौटाती है। न्यूटन के तीसरा नियम यही कहता है ना, उसी में घर्षण बल तो छिपा होता है। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था कि न्यूटन के 3 लॉ बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कोई चीज़ आदमी को आगे बढ़ने से क्या रोकती है, 3 चीज़ रोकती है। कौन कौन? हवा रोकता है, फ्रैक्शन रोकता है, और क्या ग्रेविटी रोकती है। एयर, फ्रैक्शन और कौन, ग्रेविटी। हवा, घर्षण बल और कौन, गुरुत्वीय त्वरण। 3 चीज़ हटा लिया जाए तो क्या होगा, आदमी कभी अगर गतिमान है तो कभी रुकेगा ही नहीं, अगर रुका हुआ है तो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। क्या, यही 3 चीज़ हटा लिया जाए। समझ में आया? तो क्या होता है, तो हमारे पास वही है ना, आगे बढ़ने के लिए जितना बल आगे पीछे लगाएंगे उतना आगे लगाएंगे। जब आगे लगाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा, आगे ये पीछे की साइड को शो करता है क्या, घर्षण बल। देखिएगा कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो ये देखिएगा कोई एक स्थिरांक आता है, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक स्थिरांक आता है एक्स वाई जेड, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, घर्षण बल है। घर्षण बल किसको देखिएगा, घर्षण का गुणांक किसको शो करता है, म्यू को। तो हम यहाँ लिख लेंगे एफ बराबर क्या, म्यू आर। ठीक, यह बराबर क्या हो गया, म्यू आर। समझ में आया? ये हमारे पास फार्मूला हो गया घर्षण गुणांक का। घर्षण गुणांक का फार्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है। समझ में आया? और क्या होगा, एंगल ज़्यादा कम होगा तो किस पे क्वेश्चन लगेगा, यू म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा। एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, चीज़ क्या होगा, ज़्यादा तेज स्लिप करेंगे, सरकेंगे। एंगल कम होगा तो क्या होगा, कोई चीज़ वहीं रुकी रहेगी। समझ में आया? आदमी क्या होता है, ऐसे उठा जाएगा तो सरक आएगा, ऊपर कोई आदमी इस पे बैठा रहेगा। हाँ, ये अगर ऐसे है मार्कर पे कोई चीज़ रुका रहेगा तो इसको ऐसे उठाते जाएंगे, सरक जाएगा कि नहीं सरकते, ऐसे रहेगा तो क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, मतलब गुणांक क्या हो, किस पे डिपेंड हो गया भैया, इसके एंगल पे। एंगल ज़्यादा तो फ्रैक्शन पर स्लिप करेगा, ये क्या होगा, रुका रहेगा। ठीक, समझ में आया? इस पर कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, क्वेश्चन नोट किया गया है हमने। हमारे पास क्वेश्चन है भैया, देखिएगा, कह रहा है एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि इसका घर्षण गुणांक 1.5 हो तो प्रतिक्रिया बल याद कीजिएगा। देखिएगा
कह रहा है, ध्यान देना, एक कोई वस्तु है, उस पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 15 न्यूटन का क्या लग रहा है? बल। बल मतलब क्या हो गया भैया? फोर्स। कितना न्यूटन? 15 न्यूटन। समझ में आया? क्या है? 15 न्यूटन का बल लग रहा है और प्रतिक्रिया क्या लग रहा है, और हमारे पास उसका घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ? 1.5। घर्षण गुणांक मतलब म्यू। म्यू को घर्षण गुणांक से दिखाते हैं ना। कितना लग रहा है? 1.5। कह रहा हुआ विपरीत दिशा में कितना कार्य करेगा, वही निकालिएगा। विपरीत दिशा में मतलब क्या? आर। आर हमारा विपरीत दिशा ही है ना। विपरीत दिशा में कितना कार्य करेगा आपको वही दिखाना है। तब देखिएगा हमारे पास इसको फार्मूला बन करके तैयार है। मैंने अभी अभी फार्मूला निकाला है। यह बराबर क्या होता है? म्यू आर। समझ में आया? इसमें से कोई 3 चीज़ है तो 2 चीज़ दिया रहेगा, 1 चीज़ गायब रहेगा, वही पूछेगा। हमेशा इतना ध्यान रखना। हमारे पास फोर्स दिया हुआ है कितना? 15 न्यूटन। और देखिएगा म्यू कितना दिया हुआ? 1.5 इंटू आर तो निकालना है। आर हम बार बार बता दे रहे हैं, आर क्या है हमारा? विपरीत दिशा को शो करता है। अगर आगे बढ़ेंगे विपरीत दिशा को कौन शो कर रहा है? आर। ठीक। अब बात देखिएगा, ये इधर गुणा है तो इधर आके भाग, मतलब आर बराबर हो जाएगा 15 बटे कितना? 1.5। गुणा दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा ऊपर, 10 का गुणा नीचे। आप डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। तो हम गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 बटे कितना भैया? 15। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। हमारे पास कितना आ गया? 10 का आ गया। कितना विपरीत दिशा में बल लग गया? 10 का बल लग गया। समझ में